सोहनराज तांत्रिक का नागरिक अभिनंदन। करते हैं कर्तव्य किंतु जरा अभिमान नहीं है। फूल खिला है पर खिलने का मान नहीं है। सब कुछ किया समर्पण जिसने निज जीवन को उनकी महिमा का होता कुछ अनुमान नहीं है। सामान्य व्यक्ति कहाँ और किस समय जन्म लेता है, उसका लालन पालन किस प्रकार का होता है, यह जानने की किसी को जिज्ञासा नहीं होती है। किंतु जब व्यक्ति व्यष्टि की सीमा को लांघकर समष्टि में बनाता है तो उसका कार्य और विचारधारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती हैं। तो उसके जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में अटखेलियाँ करने लगती हैं। उसका प्रत्येक क्रियाकलाप जनमानस जानना चाहता है। उसकी शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक व्यापार तथा बौद्धिक चिंतन की आलोक की सहविधियाँ व्यक्तियों में बिखेरते हैं और उनमें नवजीवन फूंकते हुए सुषुप्त भावनाओं को जागृत करते हैं। वह सबके लिए आदर्श बन जाता है। ऐसे ही महापुरुष का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तांत्रिक। सहजता, सरलता, बालक सी निर्मल आंखें, मन मुस्कान से युक्त मुखमुद्रा, स्वाभाविक रहन सहन व बोलचाल, अहंकार रहित छवि जिस पर गर्व की वक्र रेखा दृष्टिगत नहीं होती है। ऐसा निर्वंकारी, अहंकार शून्य, भावयुक्त व्यक्तित्व जनमानस को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। मन में घुमाव फिराव नहीं, दुराव छिपाव नहीं, मन वचन में एकरूपता, ध्यान और धर्म में समता का भाव जिनकी पहचान है। ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तांत्रिक जो 75 बसंत पार कर चुके हैं, उनके व्यक्तित्व की विभिन्न आयाम हैं। अतः इस अवसर पर नागरिक अभिनंदन का आयोजन कर हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाह रहे हैं। जो ऋजु हैं, सरल हैं, उसी की आत्मा शुद्ध रह सकती है और उस शुद्ध पवित्र आत्मा में ही धर्म का निवास होता है। डॉक्टर तांत्रिक ऐसे ही धार्मिक पुरुष है जिनकी आत्मा में मानव धर्म का वास है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि विभिन्न धर्मों का संगम उनका व्यक्तित्व आज तक न जाने कितने ही जीवन को संस्कार रस से सिंचित कर धर्म का मार्ग प्रशस्त किया है। एक साधारण व्यक्ति जब कार्य को अपना धर्म बना लेता है तो वह असाधारण बन जाता है। प्रोफेसर तांत्रिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन खुलकर जिया है। अपनी प्रतिभा से उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसे दोनों हाथों से दुनिया में बांटा है। इसलिए आज वे उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ऐसे सच्चे कर्मयोगी डॉक्टर सोहनराज तांत्रिक कर्म करते गए और उनका हर कर्म धर्म बनता गया। धर्म शाश्वत है और वह हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। जो सदा साथ हैं वही वास्तविक संपदा है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति हर विशेषता का बयान करने के लिए एक पूरी पुस्तक लिखनी होगी। जोधपुर नगरवासियों ने मेरा जो नागरिक अभिनंदन किया तो मैं जोधपुर की समस्त जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं है, जोधपुर की समस्त जनता का है। और मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ पर कार्य किया है, ये समस्त मेरे सहयोगियों का अभिनंदन है। क्योंकि व्यक्ति अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता है, व्यक्ति के साथ में टीम होनी चाहिए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैंने कार्य किया मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली। अब देखिए, नागरिक अभिनंदन मेरा क्यों किया गया उसके संबंधी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है सादगीमय जीवन रहा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के मोटो से मैं हमेशा प्रभावित रहा और बचपन से लगा करके अभी 75 वर्ष की उम्र तक
मैंने अपना जीवन सादगीपूर्ण जीवन से जिया और मैं हर क्षण लगभग पिछले 20 वर्षों से ये चिंतन करता रहता हूँ कि लोक कल्याण किस तरीके से हो, जगत कल्याण किस तरीके से हो। और मेरा सारा कार्य है वो जगत कल्याण को समर्पित है, चाहे पढ़ाई लिखाई करना, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख कर के माध्यम से, और आज का सुविचार के माध्यम से। और समस्त इन बातों से मेरा एक ही जो है हर वक्त चिंतन रहता है कि मैं किस तरीके से जनता की सेवा करूं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क के अंदर ये हर वक्त छाया रहता है कि ये शरीर जो है ये तो जाने वाला है, लेकिन इस शरीर का जितना सदुपयोग जगत कल्याण के लिए किया जाता है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होता है, व्यक्ति के लिए बहुत आह्लाद का विषय होता है। और मैं मेरे गुरु को जो है सबसे पहले जो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि पिछले 20 वर्षों से गुरु ने मुझे जो वानप्रस्थ जीवन के रास्ते के अंदर लगाया है, तो उसी की वजह से सारा मैं ये कार्य कर पाया। वानप्रस्थी वह होता है जो घर के कार्यों से मुक्त होता है और 24 आवर्स अपनी साधना, समाज कल्याण की साधना, जगत कल्याण की साधना, लोगों को अच्छा ज्ञान देना, लोगों को जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बारे में बताना, उसके लिए ही वो लगा रहता है। तो मैं जो आज इस अवसर के ऊपर ये बताना चाहता हूँ, समस्त मेरी जो युवा पीढ़ी है उसको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर हमेशा जो है अपना ध्येय है लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, परोपकार के लिए करना चाहिए, लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य हो, चाहे हमको पारिश्रमिक मिले, चाहे हम निस्वार्थ सेवा की भावना से करें, लेकिन उसके पीछे जो है हमारी पृष्ठभूमि रहनी चाहिए कि मुझे तो जनता की सेवा करनी है। मैंने हमेशा बचपन से आज तक यही सोचा कि कार्य करते करते किस तरीके से मैं लोगों की सेवा करता रहूं। तो आज इस अवसर पर मैं समस्त आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि अभिनंदन आपका है, आपको समर्पित है। प्रोफेसर तांते अपनी योग्यता और अप्रतिम प्रतिभा के बल पर सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बरी झुंझुनू में कुलपति के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। कुलपति के पद पर कार्य करते हुए आपने उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाया। वहां से आपने शिक्षा को जीवन से कैसे जोड़ा जाए इस पर विशेष रूप से कार्य किया। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और मानव का विकास करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में आपने जैन विश्व भारती लाडनू राजस्थान के मानद सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। ट्रिनिटी विश्वविद्यालय यूके, NAI USA विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय ढाका बांग्लादेश, OIUCM श्रीलंका, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान, JJT विश्वविद्यालय एवं सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान के संरक्षक प्रोफेसर भी हैं। वे दर्शन, योग एवं शिक्षा के विषयों के अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड PhD शोध निदेशक हैं। आपके निर्देशन में सैकड़ों शोधार्थियों को PhD डिग्री अवार्ड हो चुकी हैं। वे भारत एवं विश्व की करीब 50 शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में एसोसिएट सदस्य, संरक्षक एवं आजीवन सदस्य हैं। डॉक्टर तांतेड़ UK, USA, जापान, जर्मनी,